औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नमाज इशा पढ़ने का तरीका क्या है, नमाज इशा के अंदर कितनी रकातें आपने अदा करनी हैं, और नमाज इशा में सलातुल वित्र अदा करने का तरीका क्या होगा, और सलातुल वित्र के अंदर दुआए कुनूत आपने कैसे पढ़ना है, और अगर आपको दुआए कुनूत याद नहीं है तो आप उसकी जगह पर क्या पढ़ेंगे। इन सारी बातों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि नमाज इशा को कैसे अदा करेंगे। नमाज इशा को उसी तरीके से अदा किया जाएगा जिस तरीके से आप आम नमाज़ों को अदा करते हैं। कि मिसाल के तौर पर आप नमाज इशा में फ़र्ज़ अदा करते हैं तो फ़राइज़ अदा करते हुए सबसे पहले आपने नीयत करनी है, दिल में इरादा करना है कि मैं नीयत करता हूँ 4 रकत नमाज फ़र्ज़ इशा की पढ़ता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते, मुँह मेरा तरफ़ काबतुश्शरीफ़ा, अल्लाहु अकबर। अगर आप मर्द हैं, मस्जिद में जमात के साथ अदा करते हैं तो फिर आपने अपनी नीयत के अंदर ये भी शामिल करना है कि इस इमाम की इत्तिबा में, इस इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहा हूँ। उसके बाद उसी तरीके से आप सना पढ़ेंगे, सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, सूरत में लाएंगे, रुकू में जाएंगे और फिर रुकू से उठेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे, रब्बना लकल हम्द कहेंगे, फिर आप सजदा करेंगे, फिर दूसरा सजदा, दरमियान में जलसा, पहली रकत, दूसरी, और पहली 2 रकत में आप सूरत मिलाएंगे और फ़र्ज़ की दूसरी 2 रकत के अंदर आप सूरत नहीं मिलाएंगे। और बाकी जितनी भी रकात आप अदा करेंगे उन रकात के अंदर सुन्नतों में, नवाफिल में और वितर में आपने हर रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी होती है। दूसरी बात यह है कि आपने कितनी रकात अदा करनी है। नमाज इशा की कुल 17 रकात होती हैं, जिनमें 4 सुन्नतें गैर मुअक्किदा होती हैं और उसके बाद 4 फ़र्ज़ होती हैं और उसके बाद 2 सुन्नतें होती हैं और उसके बाद 2 रकत नमाज नफल होती हैं और उसके बाद 3 रकत नमाज वितर होती है और उसके बाद फिर 2 नफल होते हैं। तो ये कुल मिलाकर 17 रकात बनती हैं। तो इन 17 रकात आपने अदा करनी है अगर आप मुकम्मल नमाज अदा करना चाहें। अगर आप सुन्नत गैर मुअक्किदा नहीं अदा करते और आप नवाफिल भी अदा नहीं करते और आप ये चाहते हैं कि आप सिर्फ़ फ़राइज़ अदा करें, सुन्नत और वाजिब वितर अदा करें, तो फिर आपने 9 रकत अदा करनी होती हैं। सबसे पहले 4 रकत नमाज आप फ़र्ज़ अदा करेंगे, उसके बाद 2 सुन्नतें अदा करेंगे और उसके बाद आप 3 रकत नमाज वितर अदा करेंगे। अब तीसरा सवाल ये है कि नमाज वितर हम कैसे अदा करेंगे। तो नमाज वितर भी हमने उसी तरह अदा करनी है जिस तरह हम और नमाज को अदा करते हैं। बस इसमें सिर्फ ये है कि नीयत में हमने ये कहना होता है कि 3 रकत नमाज वितर वाजिब, ये वाजिब है। और इसके अलावा फिर जो तीसरी रकत है, पहली 2 रकत हम अदा करेंगे, उन 2 रकात को हमने उसी तरीके से अदा करना है। तीसरी रकत के लिए हम खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकत में हमने सूरतुल फातिहा के बाद सूरत मिलानी है और उसके बाद रुकू में जाने से पहले हमने अपने हाथ कानों तक उठाकर तकबीर तहरीमा कहते हुए हमने दोबारा हाथ बांध देने हैं और उसमें हमने दुआए कुनूत पढ़ना होता है। दुआए कुनूत की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद होगी, आप देख भी सकते हैं, या आप किसी भी नमाज की किताब में दुआए कुनूत को याद कर सकते हैं अगर याद नहीं है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको दुआए कुनूत ज़रूर याद होगा और आप पढ़ते होंगे। तो दुआए कुनूत पढ़ना है, उसके बाद आपने रुकू में जाना है और उसके बाद उसी तरीके से आपने अपनी रकत को मुकम्मल करना है। चौथा और आखिरी सवाल ये है कि अगर दुआए कुनूत नहीं आता तो क्या करें। तो ये जहन के अंदर रखें कि दुआए कुनूत नमाज वितर में अदा करना ये वाजिब है, और अगर जानबूझकर दुआए कुनूत को छोड़ दिया जाए, न पढ़ा जाए, तो नमाज वितर अदा नहीं होती। अगर गलती से छूट जाए या भूल जाए तो फिर सजदा सहव लाज़िम होता है, और अगर सजदा सहव भी न किया जाए तो फिर नमाज वितर अदा नहीं होती। और जब नमाज वितर अदा नहीं हुई तो गोया आपने वाजिब छोड़ा, और वाजिब छोड़ने पर आप गुनहगार होंगे। तो अब अगर दुआए कुनूत याद नहीं है तो क्या करें। तो ज़रूरी बात यह है कि आप दुआए कुनूत को याद करें, ये ज़रूरी है। और जब तक आपको दुआए कुनूत याद नहीं होता उस वक़्त तक आप दुआए कुनूत की जगह पर
یہ پڑھ لیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 مرتبہ یہ الفاظ پڑھ لیں تو آپ کی نماز وتر ادا ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر لیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔